अगर आतंकवादी के हाथ में AK-47 है, वो आपके सामने आ जाए, आपके पास सिर्फ 1-2 सेकंड का वक्त है। उस 1-2 सेकंड में आपको फैसला करना है, लड़ोगे या मरोगे। आज हम सिखाएंगे आपको वो ट्रेनिंग जो आपको NSG जैसी कमांडो बनाती है, ताकि आप भी किसी फ्यूचर टेररिस्ट अटैक में अपने और अपने परिवार का रक्षा कर सके। जरा सोचिए, उस दिन कश्मीर के पहलगाम में, उस हरे भरे मैदान में लोग अपने परिवार के साथ हंस खेल रहे थे। कोई पिता अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, कोई नई नवेली दुल्हन जिसके शादी का 1 सप्ताह भी नहीं बीता। सब मस्त मगन थे उस कुदरत के नजारे देखने में। और फिर अचानक जंगल से आते हैं कुछ आतंकवादी, जिसके हाथों में एक लंबी सी ऑटोमेटिक हथियार, जिसके ट्रिगर दबाते ही गोलियों का बुछार लग जाते हैं। फिर उस आतंकी ने एक एक का धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उस छोटे छोटे बच्चों के सामने उसके पिता का हत्या कर दिया जाता है। उस मासूमों का बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है। बस उनके इतनी सी गलती थी कि वो हिंदू थे। अब सोचो, एक छोटे छोटे बच्चों के सामने उसके पिता का लाश, एक नई नवेली दुल्हन के सामने उसके पति का लाश, एक पत्नी के सामने उसके पति को मार दिया जाता है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपकी रूह कांप गई होगी उस मंजर को याद करके। जो छोटे छोटे वीडियो का क्लिप आपको सोशल मीडिया पे दिखाया गया, न्यूज में दिखाया गया, उसको याद करके आपका रूह कांप गया होगा। जो 2 मिनट पहले इतने अच्छे से हंस खेल रहे थे और वो कुछ ही समय बाद दुनिया को अलविदा कह चुके थे। सबके आंखों के सामने 26 लोगों की मौत हो जाती है। ये सब होने में कुछ ही समय का वक्त लगता है। लेकिन सोचिए, अगर आप या हम रहते तो वहां क्या करते। एक आम आदमी NSG कमांडो जैसे ट्रेंड होके अगर उस जगह पे रहते तो वो क्या करते। आज जो मैं बताने वाला हूँ उससे आप फ्यूचर में अपने साथ साथ लोगों को भी बचा सकते हो और रियल हीरो बन सकते हो। क्या तभी कोई प्लानिंग कर सकते थे कि अपने और मासूम लोगों की जान बचा सकते थे। आज के इस वीडियो में रियल सिचुएशन के बेस पे सीखेंगे कैसे एक NSG कमांडो जैसे ट्रेंड सिविलियन बन के लोगों का जान बचा सकते हैं। देखिए, अटैक के वक्त क्या करना चाहिए, कैसे टेररिस्ट का AK-47 छीन सकते हैं, और कैसे एक NSG कमांडो जैसे ट्रेंड सिविलियन बन के लोगों की जान बचा सकते हैं। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये ज्ञान आपको फ्यूचर में कभी काम आ सकता है। अपने और अपने परिवार का आप सुरक्षा कर सकते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, जंगल से 4 आतंकवादी आते हैं और उसका मकसद क्लियर है। पहला, लोगों में डर पैदा करना, और दूसरा, मैक्सिमम लोगों का नुकसान पहुंचाना, और जस्ट अटैक करने के बाद फिर दोबारा जंगल में चले जाना। और ओपन ग्राउंड अटैक, जैसे ही वो खुला ग्राउंड देखते हैं या उसका लोकल सपोर्ट या पहले से ही प्लानिंग होता है, तो ज्यादातर जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं वहां उसका टारगेट होता है। उस जगह को वो लोग टारगेट करते हैं ताकि इमोशनली लोगों को डैमेज किया जाए। और फिर वो अचानक AK-47 ऑटोमेटिक गन से फायर स्टार्ट करते हैं और लोग डर से भागने लगते हैं। कोई छुपने की जगह नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। 26 लोगों की जान चली जाती है बस कुछ ही मिनटों में, और कुछ लोग घायल हो जाते हैं। और टेररिस्ट घटना को अंजाम देने के बाद जंगल में भाग जाते हैं। दोस्तों, अटैक होने से पहले कुछ सेकंड गोल्डन टाइम होता है, जैसे अटैक डिटेक्ट करना कि कहां से अटैक शुरू होता है। कहीं से भी थोड़ा भी अबनॉर्मल मोमेंट हो तो सतर्क हो जाओ, वहां का माहौल को और सिचुएशन को समझो। जैसे ही आपको कुछ गलत लगे तो आप सबसे पहले अपने परिवार को और अपने आप को एक सुरक्षित जगह पे रखें, जैसे किसी कार के पीछे, किसी दुकान के पीछे, किसी मोटे पेड़ के पीछे। और जब फायर स्टार्ट हो तो वहां पे सीधा नहीं भागना चाहिए, और गोलियों की आवाज को आइडेंटिफाई करना, किस डायरेक्शन से गोली चल रही है, टेररिस्ट का पोजीशन क्या है, किधर से वो गोली चला रहे हैं। सब एक एक मूवमेंट पे पॉइंट करना, फटाफट डिसीजन मेकिंग करना और तुरंत एक्शन लेना। सबसे पहले, अगर खाली जगह है, पूरा मैदान है, तो आप अपने आप को और अपने परिवार को वहां गिरा दो। जब गोलियां चलती है तो जो लेटे रहते हैं उसके सिर के ऊपर से गोलियां निकल जाती है। बस खड़े मत रहो, क्योंकि रनिंग टारगेट बहुत ही आसान होता है। और उस सिचुएशन पे डर मत करो, क्योंकि डरोगे तो सबसे पहले मरोगे। अगर उस सिचुएशन को आप हैंडल कर लिए तो आप जीत गए। हमेशा जिगजैग या कॉविंग मूवमेंट करो। इसमें क्या होता है कि आप लेट जाओ और घुटने और अपने हाथों के बल से आगे बढ़ते रहो। और जब आतंकवादी पास आ जाए तो उस मूवमेंट को हैंडल करने का मेथड, मान लो एक आतंकवादी 10-20 मीटर के अंदर आ गया, तो अब क्या करोगे, इनविजिबल कर लो खुद को और उसमें देखते रहो। जब टेररिस्ट का ध्यान भटके, या तो इधर उधर किसी पे टारगेट करे या गन रिलोड करे। और उस टाइम ऐसा अगर नहीं हो, कैसे भी कोशिश करो कि आतंकवादी का ध्यान भटकाने का, या कोई पत्थर फेंकने से हो सकता है या कोई आवाज से हो सकता है, उसका बस ध्यान भटकाओ।
अगर टेररिस्ट गन रिलोड करता है, AK-47 में 30 राउंड का मैगजीन होता है, क्योंकि एक बार फायरिंग करने के बाद फिर रिलोड करना होता है। रिलोड करने में 3-4 सेकंड लगता है। यही परफेक्ट मौका होता है और सबसे पहले अपने डर पे कंट्रोल करो, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत कम होता है, बस 1-2 सेकंड ही, इतना में ही चांस मारना है। जैसे ये 1-2 सेकंड का टाइम मिले, फटाक से उस पर अटैक करो और जब तक वो संभले तब तक अपने कंट्रोल में ले लो उसे। एनएसजी सब इतना फास्ट काम करता है ना, सिर्फ 1-2 सेकंड का उसको मौका मिले फटाक से गन छीन लेते हैं और फटाक उस पर ही टारगेट कर लेते हैं। इतना फास्ट काम करना होगा, लेकिन यहाँ ध्यान से उसके पीछे या बगल से, क्योंकि आगे से जाओगे तो वो शूट कर देगा। और अगर आगे से जाने का मौका मिल रहा है तो 1-2 सेकंड में ही फटाक से गन पकड़ो और ऊपर कर दो, ताकि वो गन चले भी तो ऊपर की ओर। टेररिस्ट को मारो ताकि उसका बैलेंस टूट जाए। जैसे ही गन पकड़ो, फटाक से उसके सेंसिटिव पार्ट पे पंच मारो जोर से, और पंच मारते ही घुटने से उसके प्राइवेट पार्ट पे मारो। और ध्यान से गन ऊपर होना चाहिए, ना कि किसी पब्लिक के ऊपर, ना अपने ऊपर, क्योंकि अगर फायर होगा तो फिर नुकसान हो जाएगा। AK-47 का बैरल को और मुंह को पकड़ो और जोर से नीचे या साइड में झटका मारो, जोर से, जितना दम है बॉडी में उतना जोर से झटका मारो, ताकि वो गोली ना चला पाए। बस गन से टेररिस्ट का हाथ हटा दो, उस गन के बैरल से फटाक से टेररिस्ट के मुंह पे या कहीं ऐसे जगह जोर से मारो और फिर गन को अपने कंट्रोल में ले लो। टेररिस्ट को मारना जरूरी है क्योंकि उसका बैलेंस तोड़ना है। और गन पे कंट्रोल लेते ही AK-47 का चेक करो कि लोडेड है या नहीं और सेफ्टी लॉक ऑफ है या नहीं। AK-47 में सेफ्टी यूजुअली लेफ्ट साइड में होता है। अगर जरूरत पड़े तो फायरिंग सेफ है, लेकिन आसपास लोग ना हो तो आतंकवादी पे ही गन यूज कर सकते हो, लेकिन ये आर्मी लेवल डिसीजन होता है। ऐसे ही 2018 में फ्रांस के सुपरमार्केट में एक सिविलियन ने एक टेररिस्ट के हाथ से गन छीन लिया और लोगों का जान बचाया था, ऐसे ही सेम वायरल ग्रैब करके। अब हम बात करने वाले हैं एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग का, कि कैसे एक सिविलियन भी उस ट्रेनिंग को ले सकते हैं अपने सुरक्षा के लिए। कहीं भी किसी भी अटैक में वो लोगों का जान बचा सकता है और हीरो बन सकता है। सबसे पहले बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग लेना होगा, जैसे रोज 20 पुशअप मारना, 20 स्क्वाट मारना, फिर 20 बर्पस मारना। ऐसे शुरू करो स्टार्टिंग में। रोज 3 से 5 किलोमीटर रनिंग करो और स्पिरिंग प्रैक्टिस करो। और दूसरा होता है माइंड ट्रेनिंग। पहले डर को कंट्रोल करके ड्रिल करो और डीप ब्रीथिंग और फिर विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज। देखो अब क्या करो, एक डमी AK-47 लो और अपने दोस्त के हाथ में दे दो, बोलो कि तुम ना टारगेट करो और हम तुमको पकड़ते हैं। तो उसका AK-47 छीनने का, झटका देने का, बैरल ट्विस्ट करने का, ये सब प्रैक्टिस करो। और फिर आपको करना है ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग। मॉल हो या पार्क हो या कोई फील्ड हो या कोई पब्लिक प्लेस हो, तो वहां पे आपको विजुअलाइजेशन करना है कि अगर यहाँ पे अटैक हो जाए तो यहाँ पे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे लोगों को बचा सकते हैं, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या प्लान कर सकते हैं, कहाँ छुप सकते हैं। ये सब चीज दिमाग में ना सोचो, अगर यहाँ अटैक हुआ तो हम कैसे बच सकते हैं, कैसे लोगों को बचा सकते हैं, कहाँ छुप सकते हैं, कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, ये सब इमेजिंग करो। और फिर अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इस तरह का मूवमेंट को ड्रिल करो। जैसे ग्राउंड पे गिरना, कवर फाइंड करना, कहीं छुपना, जिग-जैग रनिंग करना, और फिर कराटा सीखना, मार्शल आर्ट सीखना, ये सब बहुत जरूरी होता है। रियलिटी बेस्ड कर्व मागा सीखना, क्लोज क्वार्टर कम्बट सीखना, स्पेशली डिसआर्म, एल्बो, स्ट्राइक, नी अटैक पे फोकस, टेररिस्ट को कौन सा जगह पे, कौन सा सेंसिटिव पार्ट पे मारना है, कैसे मारना है, ये सब सीखो, ये सब प्रैक्टिस करो। अवेयरनेस स्प्रेड करना, और बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि अटैक होने पे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे भागना है, कौन सा डायरेक्शन में भागना है, कैसे बचना है, कैसे छुपना है, ये सब चीज बताना सिखाना बहुत जरूरी है। हर पब्लिक जगह पे कुछ चीजें याद रखें, जैसे इंटर और एग्जिट पॉइंट पे नजर, और कहीं छुपने का जगह मेंटली आइडेंटिफाई करना, और गोली चलने पर सीधा भागने के बजाय ग्राउंड पे गिर जाना, जिग-जैग मोशन में भागना, या क्रोइंग मूवमेंट को यूज करना, जमीन पे लेट के घुटना और हाथ के बल आगे चलना, ये सब सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने आप को फिजिकल फिट रखना, और ध्यान रखें कि टेररिस्ट को देख के चिल्लाना मत, साइलेंटली काम करना, साइलेंटली दिमाग लगाना, साइलेंटली छुपना, क्योंकि जो चिल्लाता है सबसे पहले उसी को टारगेट करता है। आज से ही शुरू करो, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, कब कौन सा घटना घट जाएगा, कब कौन सा अटैक हो जाएगा, कहाँ घूमने जाओगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक एनएसजी कमांडो जैसे ट्रेंड व्यक्ति हजारों लोगों का जान बचा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में हर एक इंसान एक ट्रेंड सिविलियन बने, तो इस वीडियो को शेयर करके रेवोल्यूशन स्टार्ट करें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।